नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल यादविक में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉप 5 मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे पूरे इंडिया में एक ऐसा जंगल है जहां पर अजीब सी चमकदार चीजें दिखाई देती हैं। फिर हमारे पूरे इस इंडिया में एक और जगह है, एक बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश में जो ग्रेविटी को मात दे देती है। फिर एक ऐसी बीच जहां पर मरे हुए लोगों की गूंजें सुनाई देती हैं, और एक ऐसा कुंड जिसकी गहराई आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और एक ऐसा गांव जो पल भर में खाली हो गया। ऐसी ऐसी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें इस वीडियो में। और मिलता हूं इंट्रो के बाद। तो दोस्तों सबसे पहली जगह है वो मेरे ही स्टेट में है, जहां मैं रहता हूं उसी सिटी में है। तो ये है द ग्रेविटी डिफाइंग प्लेस एट लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों लखनऊ में वैसे तो बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं, लेकिन अभी ये टॉप 5 में मैंने इसी को चूज किया। और इसका मैं अगर सेकंड पार्ट बनाऊं, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट में लिखना कि सेकंड पार्ट बनाऊं या नहीं। हाँ, तो ग्रेविटी डिफाइंग प्लेस जो है ये बहुत फेमस जगह है लखनऊ की। आप लोग लखनऊ आए होंगे, आप लोग ने यहाँ घूमा ही होगा। वैसे तो यार लखनऊ लोग सिर्फ काम से आते हैं, घूमने बहुत कम ही आते हैं। तो बड़ा इमाम बाड़ा, आपने नाम तो इसका सुना ही होगा, शाहरुख खान नहीं है लेकिन। तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये इतना मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि ये 50 मीटर्स चौड़ा है। ठीक, ये 3 फ्लोर जितना बड़ा है, लेकिन ये विदाउट पिलर्स बना है। आप लोग ने अपने कानों से सही सुना, ये विदाउट पिलर्स बना है। मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर कोई पिलर नहीं लगाए गए, और ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है इतने सालों से। मतलब जो लखनऊ के नवाब थे वो कितने टैलेंटेड थे, उनके आर्किटेक्ट्स कितने सही थे। विदाउट पिलर आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज के जमाने में भी कोई विदाउट पिलर एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकता है। और दोस्तों साथ में आपको ये बताऊं कि तब के जमाने में सीमेंट भी नहीं होती थी, तब लोग यूज करते थे इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब जब भी आप लोग ने ब्लॉक्स देखे होंगे तो ब्लॉक्स में क्या होता है, हम लोग कोई ग्लू व्लू नहीं लगाते चिपकाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, उनको उठाते एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस करते हैं, और उनके अंदर जो हुक्स बनाए जाते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो एक जगह स्टिल हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे टाइट, और इसलिए वो लोग अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो वैसे ही बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया इंटरलॉकिंग सिस्टम से। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो मेन हॉल है वो सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि उसकी यूनिकनेस के लिए और उसकी इंटरलॉकिंग ब्रिक स्ट्रक्चर्स के लिए। और इस लखनऊ में आओ तो भूल भुलैया का नाम सुना हो, ये भी बहुत फेमस है। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले द ग्रेविटी डिफाइंग प्लेस की। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ इंडिया है ये द एबंडेंट विलेज ऑफ कुलधारा, राजस्थान। दोस्तों कुलधारा एक जगह है राजस्थान में, एक गांव है जहां पर पहले तो बहुत लोग रहते थे, लेकिन एक दिन आया और उसके बाद वहां से सब गायब हो गए। तो होता यह है कि एक दिन दोस्तों इस कुलधारा गांव में थोड़े से ब्राह्मण आते हैं रहने के लिए। होता फिर यह वो आधी रात को छोड़ के उस जगह को चले जाते हैं, और बाद में उनको वहां पर कभी किसी ने नहीं देखा उसके बाद से। लेकिन वो लोग एक बहुत बड़ा श्राप छोड़ के जाते हैं कि यहां पर कोई भी इंसान या कोई भी चीज अगर अपना बसेरा बनाने आई तो यहां पर कभी नहीं रह पाएगी। मतलब उस जगह पर कोई भी अपना हैबिटेट नहीं बना सकता है, उन्होंने ऐसा श्राप दिया था। और जब भी अगर कोई जाता है वहां पर कोई चीज बसाने के लिए, तो लोग बोलते हैं वहां पर उनको इविल स्पिरिट्स अटैक कर देती हैं, या दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, भूत चुड़ैल प्रेत आते हैं और लोगों को परेशान करने लगते हैं। तो ये थी कुलधारा के पीछे की कहानी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड टॉपिक, और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं द घोस्ट लाइट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में। तो आप लोग इस नाम को सुनकर सोच रहे होंगे कि घोस्ट लाइट्स मतलब कुछ लाइट से जुड़ा है ना, और वो भी वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा जंगल भी है, ओशन भी है, बहुत कुछ है।
तो वहीं पर जो जंगल है वेस्ट बंगाल का, वहां पर देखे जाते हैं फायर बॉल्स, मतलब आग के बड़े बड़े गोले जो अपने आप इधर उधर बहते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और अगर आप लोगों ने वैसी चीज नहीं देखी तो फोटो आपको अभी दिख ही रही होगी। तो दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा फिशरमैन भी रहते हैं, वहां का हैबिटेट है फिशरमैन का, क्योंकि वहां पर वही प्रोडक्टिविटी होती है फिशेस की। तो जब भी फिशरमैन जाते हैं कभी कभार, तो उन लोग को रास्ते में यही फायर बॉल्स दिखती हैं उस जंगल में, और वो लोग इसी से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिससे कि बहुत लोग अभी तक मर चुके हैं, बहुत लोग की तो बॉडीज भी नहीं मिली। और ये एक बहुत डेंजरस इंसिडेंट भी था। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर असली साइंस क्या है। तो दोस्तों जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया कि जो ये लाइट्स है ये मीथेन गैस जो होती है, दोस्तों जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज हो जाता है, मतलब मर जाता है और उसकी बॉडी एक ही जगह पड़ी रहे, उसके ऊपर धीरे धीरे सॉइल कलेक्ट होती रहे और वो इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से किसी चीज में कन्वर्ट होता है, जैसे कोल में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम में, फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट होते होते वो अपने साथ बहुत सारी गैसेज छोड़ता है और उनमें से एक होती है मीथेन गैस। और मीथेन गैस का कोई रिएक्शन होता है जिससे कि मीथेन गैस वहां पर ये लाइट के बॉल्स फॉर्म कर देती है, जैसे तारे होते हैं। आप तारों को देखें तो अगर हम लोग साइंस के हिसाब से पढ़ें स्टार्स के बारे में, तो स्टार्स बड़े बड़े गैस के बैग्स हैं जिनसे हम लोग को लाइट दिखती है। वैसे ये भी गैस के बैग्स है, बस ये बहुत छोटे हैं, और तारे बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमको छोटे छोटे दिखते हैं। तो इसकी वजह यही कि एक्सप्लेनेशन है साइंस की तरफ से। अब असलियत क्या है वो तो कोई नहीं जानता। अब दोस्तों जो ये फोर्थ चीज आ रही है, इसने तो मुझे भी दहला के रख दिया। मतलब मैं भी गुजरात घूमने गया था, लेकिन मैं इस जगह जा नहीं पाया, तब मुझे इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं द विस्पर्स ऑफ द डेड। तो दोस्तों गुजरात में एक बीच है जिस पर आवाजें सुनाई देती हैं मरे हुए लोगों की, द विस्पर्स ऑफ द डेड, वहां पर उस जगह को बोला जाता है। और अब मैं जिस चीज के बारे में बात करने आ रहा हूँ, इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, जो बीच होती है वो घूमने और मस्ती करने की जगह होती है, लेकिन कुछ ऐसा हो कि एक बीच में लोग जाएं और वो बहुत सारे लोग मिलके बता रहे हो कि उस जगह मत जाओ, रिपोर्ट कर रहे हो कि इस जगह कुछ ना कुछ हॉन्टेड है, यहां से बच के रहिए आप लोग। और ऐसा हुआ है कि बहुत लोग वहां गए हैं, तो बहुत लोग ने ये भी बताया कि जब वो जाते हैं उस बीच से, तो उनको लगता है उनको कोई फॉलो कर रहा है या उनके कान में कोई कुछ बोल रहा है, और जब मुड़ के देखता है वहां कोई नहीं होता। सोचिए अगर आपके साथ एक्सपीरियंस होगा तो कैसा होगा। मतलब मैं टेरिफाई हो जाऊंगा यार बिल्कुल, क्योंकि तुम जा रहे हो रात को, अचानक से तुम्हारे कान में आके कोई बोल दे, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हो जाए, तुम देखो तो कोई है ही नहीं, जैसे मूवीज में होता है वैसे यहाँ पर भी है। दोस्तों ये तो था हमारा फोर्थ टॉपिक। अब जो फिफ्थ टॉपिक आ रहा है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से चेज भी करूं और इसके पीछे मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके रखा हुआ था। तो इसका नाम है भीमकुंड। और भीमकुंड मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से जब भी आप जाएंगे, जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर एक पड़ती है बजाना विलेज, उसी के पास पड़ता है ये भीमकुंड। और भीमकुंड के नाम से ही इसमें दो शब्द जुड़ के बना है, भीम और कुंड। भीम महाभारत के एक बहुत बड़े कैरेक्टर थे, और कुंड मतलब एक एरिया या एक जगह जहां पर पानी स्टोर्ड हो। तो दोस्तों इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। होता यह है एक दिन कि जब पांडव गए होते हैं अपने वनवास पे, तो उनमें लोगों को प्यास लगती है, और तभी वो सब लोग बताते हैं कि उन लोगों को प्यास लगी है। आसपास जहां भी वो देखते हैं कहीं पानी नहीं होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पानी की बहुत शॉर्टेज है और ये अभी से नहीं तक के टाइम से है। तो क्या होता है, जो भीम जी होते हैं वो उठाते हैं अपना गदा, और गदा उठा के मार देते हैं जमीन पे। और जैसे ही वो जमीन पे मारते हैं, वो पूरी जमीन फटकर, ऐसा बोलते कि वो जमीन पाताल तक फट गई थी, और वहां पर बहुत सारा पानी आके कलेक्ट हो गया था। आज भी अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। वहां पर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट गए हैं, और हमारी नेवी गई है, बहुत सारे लोग गए हैं वहां का रिसर्च करने, लेकिन आज तक उस जगह की डेप्थ कोई पता नहीं लगा पाया है। बोलते हैं उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा डीप है। और दोस्तों वहां पर जब भी आप जाएंगे तो वहां का पानी का कलर बदलता रहता है। कभी वो बिल्कुल टर्कोइस हो जाता है, कभी डार्क ब्लू हो जाता है, कभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है।
जैसे जैसे सन बदलता है वैसे वैसे वो जो है कलर बदलता रहता है। साथ में जैसे आप लोगों ने जितने ऑर्गेनिज्म देखे होंगे ओशन में, वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसी फिशेस कभी कभार आके उस कुंड में दिखती हैं और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो गायब हो जाती हैं। वो पता नहीं कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। और अगर कोई भी इंसान उसमें कूदता है या कोई भी इंसान यहाँ डेथ हो जाएगी उस पानी से, तो उसकी बॉडी भी फ्लोट नहीं करती। असली में होता ही है, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है पानी के ऊपर, लेकिन वहां पर नहीं। और थोड़ी देर में वो पूरी बॉडी अंदर डूब करके गायब हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता बॉडी गई कहाँ। और दोस्तों साथ में बहुत लोग बोलते हैं वो ओशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश इज इन द मिडिल ऑफ इंडिया, वहां पर कहां से ओशन आएगा। और अगर वो ओशन से जुड़ा भी हुआ है तो उसके अंदर जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, ठीक, वो सॉल्टेड वाटर नहीं है। और ओशन का सारा पानी सॉल्टेड होता है। इसके पीछे और भी बहुत लंबी चौड़ी मिस्ट्री है जो मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट में बताना कि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।